हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। बहुत समय के बाद हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल की घटनाओं में क्या हुआ था। ये मैं बहुत पहले से कर रहा हूं, बहुत सारे वीडियो इसमें आ चुके हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय से हमने उत्पत्ति 25 अध्याय तक के घटनाओं को देख लिया और उत्पत्ति 21 अध्याय तक की शिक्षा को प्राप्त कर लिया। लेकिन उत्पत्ति 21 की एक शिक्षा बाकी है, जो संदेश बाइबल से निकलता है वो वाला भाग बाकी है। उसके बाद हम उत्पत्ति की बाकी घटनाओं में आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से निर्गमन और आगे की किताबों को और जो घटनाएं बाइबल में हुई उसको हम देखेंगे। बहुत पहले से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, करीब साल भर से ऊपर से इस सीरीज को, और ये बहुत सालों तक आगे चलेगी भी, क्योंकि बाइबल बहुत इतना विस्तृत है और उसकी घटनाएं जो है वो इतनी बड़ी हैं कि आपको समय लगेगा इसको समझने में, और मुझे भी समय लगेगा इसे पूरा बनाने में। आज जिस बात को हम देखेंगे वो पाया जाता है गलातियों 4 उसका 22 से आगे। लिखा है गलातियों 4 का 22, यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत ये है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति 21 में ऐसा हुआ था कि हाजिरा का बेटा इस्माइल जो है वो इसहाक के साथ हंसी ठट्ठा कर रहा था। ये बात सारा को बुरी लगी, और सारा ने अपने पति से कहा कि इस दासी को, जो कि अब्राहम की पत्नी के रूप में हो चुकी थी, और उससे एक पुत्र इस्माइल हुआ था, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं उत्पत्ति 22 में। तो सारा बोलती है कि ये लड़का मेरे बच्चे के साथ हंसी ठट्ठा करता है इस्माइल, इसलिए हाजिरा और इस्माइल को घर से निकाल दिया जाए। जो बात हमने उत्पत्ति 21 में अच्छे से देखा, उससे निकलने वाले संदेश को आज हम देखने वाले, इसलिए हम उत्पत्ति 21 में नहीं जाएंगे, हम गलातियों 4 में रहेंगे। और उसके वचन 24 को मैंने गलातियों 4 का वचन 22 से लेकर वचन 31 आपके सामने पढ़ा, लेकिन हमारा पूरा फोकस होगा वचन 24 पर। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक सारा और एक हाजिरा। ये 2 वाचाएं हैं एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। तो सीने पहाड़ पे जो वाचा हुई वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, और वो सारा है। हालेलुया। तो आज हम 2 बात देखेंगे, एक हाजिरा जो मानो सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम है, और दूसरी ऊपर का यरूशलेम जो स्वतंत्र है और वो सारा है। इस बारे में, और इन 2 स्त्रियों को कहा गया कि 2 स्त्रियां ही नहीं बल्कि ये 2 वाचाएं हैं। तो इसको मैं आपके लिए पहले तो सबसे पहले निकाल लेता हूं निर्गमन उसका 19वां अध्याय। हम बहुत जल्दी देखेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब मूसा इजरायलियों को जंगल की यात्रा पे लेके निकला था, तो एक स्थान आया 3 महीने के पश्चात, और वो स्थान था सीने पहाड़। लिखा है निर्गमन 19 का 1, इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उस दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब इस जंगल में आए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं अग्निमय पहाड़
बनाकर मैं नीचे उतरूंगा और मैं अपनी वाचा और व्यवस्था बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप निर्गमन 19 को पूरा पढ़िएगा। हम इसको पूरी तरीके से आज फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, स्पेशली वचन 16 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए कि जब ये सीनै पहाड़ पर थे और फिर 3 दिन के पश्चात परमेश्वर ने कहा था कि मैं अग्निमय पहाड़ में उतरूंगा, आग, धधकते आग के साथ परमेश्वर उतरेंगे। और यहां ऐसा लिखता है वचन 16, निर्गमन 19 का 16, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तो छावनी बना के थे सीनै पहाड़ के चारों ओर और लोग कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल के ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था। समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। और जब परमेश्वर यहाँ उतरे तो उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि किसी को भी अनुमति मत देना कि बाड़ा तोड़ के पर्वत पे चढ़े, ऐसा ना हो कि उनके पाप के कारण से मैं उन पर टूट पड़ूं या वो मारे जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हैं और वो उस पहाड़ पर उतरे थे और उन्होंने मना किया था कि कोई भी इजरायली जो है वो बाड़ा तोड़ के ऊपर ना चढ़ाए। इसी बात को निर्गमन 19 के अंतिम पद तक कहा गया और वो बातें मूसा ने इजरायलियों को वैसी की वैसी सुनाई। और जब परमेश्वर पूर्णतः नीचे आ गए तो वचन अध्याय 22 में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे दासत्व के घर से निकाल ले आया हूं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और ये 10 आज्ञा की शुरुआत होती है और 10 आज्ञा पूरी इस अध्याय में बताई गई। और अध्याय 20 में व्यवस्था की बातें थी, अध्याय 21 में उसी पर्वत से परमेश्वर ने व्यवस्था की बातें, दासों से रिलेटेड, हिंसक कार्यों से जुड़े हुए, पशु से जुड़े, यदि पशु की कोई क्षति करता है उससे जुड़े हुए, यदि किसी की कोई और क्षतिपूर्ति करना है या हो गई है तो उसकी क्षतिपूर्ति करना है तो उससे रिलेटेड, या नैतिक नियम या धार्मिक नियम, ये अध्याय 22 में है। और उसके बाद न्याय के नियम और निष्पक्षता के नियम अध्याय निर्गमन 23 में है। और 7वें दिन को मानना और फिर 3 प्रकार के पर्व का माना जाना, इसके नियम, और फिर प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने के समय और उसमें प्रवेश करने के बाद के नियम। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने बहुत क्लियरली बताई। और अध्याय 14 में एक्चुअली कुछ लोग परमेश्वर के पास और मूसा के साथ पर्वत पर गए थे। यहाँ पर क्या लिखता है, अध्याय 24 में लिखा है, फिर उसने मूसा से कहा, अर्थात परमेश्वर ने, तू हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के पास आए परंतु वे समीप ना आए। मतलब अल्टीमेटली फिर फाइनली जब ये सब व्यवस्था दे दी गई तो फिर कहा गया कि कुछ लोगों को, अर्थात मूसा और उसके कुछ बच्चे और इजराइल के 70 पुरनिये ऊपर आए और वो ऊपर गए। और उसके बाद फिर परमेश्वर की बातें उनको बताई और मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब वे एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो और यहां पर मैं बता रहा हूं पहली वाचा, जिस हाजिरा को सीनै पहाड़ कहा गया, इसी सीनै पहाड़ के पास पहली वाचा बांधी गई। लिखा है, तब मूसा यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे बनाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को, जिसमें वो सारी आज्ञाएं, सारी विधियां लिखी गई थी, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। और उसे सुनाकर उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उसे हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन वचनों के साथ
तुम्हारे साथ बांधी है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दो वाचाएं हैं। तो हाजिरा जो पहली वाचा अर्थात जो व्यवस्था परमेश्वर ने सीने पर्वत पर दिया था वो है, जिसको मैंने आपके सामने वर्णन किया। और इसके बाद दूसरा पक्ष आता है ऊपर का यरूशलेम। ऊपर का यरूशलेम भी एक वाचा है जो स्वतंत्र है। इसके बारे में वो वाचा कहाँ बांधी गई थी? पहली वाचा इस सीने पर्वत पर, और वाचा का लहू और मेल बलि चढ़ाया गया, और सारी व्यवस्था के ऊपर बोला गया कि इन नियमों पर परमेश्वर इस मेल बलि के लहू के द्वारा और इस होम बलि के लहू के द्वारा वाचा बांधते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उन व्यवस्था की पुस्तकों पर जो मूसा ने लिखी थी, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी। अब दूसरी वाचा ऊपर का यरूशलेम जो सारा को रिप्रेजेंट करता है, और वो दूसरी वाचा कहां बांधी गई? मेरे साथ आप निकालिएगा मरकुस 14। एक कोठरी थी जहां वो लोग अंतिम भोज के लिए गए थे। प्रेज द लॉर्ड। उस उपरोक्ति कोठरी में, और वहां दूसरी वाचा बांधी गई, और इसको हम थोड़ा जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। मरकुस 14 उसका वचन 12 से 16 में इस प्रकार लिखता है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, और उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? और वह तुम्हें एक सजी सजाई तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए, और जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया। ऊपर का यरूशलेम जो स्वतंत्र है वो ऊपर की अटारी को पहले रिप्रेजेंट करता है। पहली बात, वो ऊपर की अटारी जहां फसह का भोजन खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एकत्रित हो रहे थे। और जब वो इकट्ठे हुए तब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। मत्ती उसका 26 अध्याय में इस बात को कहा गया है। मत्ती 26 उसका वचन 26 से 29, मत्ती 26 से 29 लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी एक बात यह है कि पहला वाचा का लहू वो बैल और बकरे का लहू था, जिसको वो जवानों को बोला गया था कि बलि करो, और उस पुस्तक पर छिड़का गया, लोगों पर छिड़का गया, कहा कि इन आज्ञाओं के साथ मैं इस लहू के द्वारा तुमसे वाचा बांधता हूं। और वो व्यवस्था थी, वो पुरानी व्यवस्था थी, वो सीने पर्वत पर वो वाचा बांधी गई थी, और वो रिप्रेजेंट करता है हाजिरा को। और ये है प्रभु यीशु मसीह के लहू की वाचा, जो नई वाचा है। क्या लिखा है कि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त। इसलिए स्वतंत्र, ये ऊपर का यरूशलेम को स्वतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये पापों के लिए बहाया जाने वाला लहू है, ये वाचा का लहू है, और इसके कारण से हमको स्वतंत्रता मिली। एक बात एंड आखिरी बात है, हम देखेंगे यूहन्ना 19 कि वो ऊपर का यरूशलेम जो स्वतंत्र है, एक्चुअली ये वाचा का लहू कब बहाया गया था? तो वो क्रूस पर बहाया गया था। इसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना 19 और उसका वचन 17 से 19। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय वचन 17 से 19 इस प्रकार कहता है, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगता। और वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें लिखा था, यह यहूदियों का राजा है। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तब वो वाचा का लहू बहने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो स्वतंत्रता की निशानी है, क्योंकि वो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया था। तो आज हमने सीखा, गलातियों में 2 स्त्रियों का वर्णन था। पहली, और वो 2 स्त्रियां 2 वाचाएं हैं। पहली स्त्री हाजिरा जो सीने पर्वत
के समान है। और सीनै पर्वत पर कौन सी वाचा बांधी गई, मैंने पढ़ा निर्गमन से आपके लिए। और दूसरी वाचा है जो रिप्रेजेंट करती वो सारा है, और वो ऊपर का यरूशलेम। और ऊपर का यरूशलेम में कहाँ वाचा हुई थी, तो वो उपरौती कोठरी जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह खाया था। और दूसरा वो वाचा का लहू बहाया कब गया, वो गलगथा पहाड़ जो ऊंचे पर है, और वो ऊपर का यरूशलेम है। और वहां से वही जो नई वाचा का लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, वो बहाया गया था। तो आज हमने गलातियों 4 से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त किया और 2 वाचाओं के बारे में समझा। वो 2 वाचाएं हाजिरा और सारा हैं, वो स्त्रियां हैं। और एक वाचा सीनै पहाड़ पर बांधी गई थी, दूसरी वाचा जो है वो उपरौती कोठरी पर, और वो बहाया गया था गलगथा पहाड़ से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो और मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक उत्पत्ति 21 की स्टडी जो गलातियों 4 का वचन 22 से लेके वचन 31 तक आती है, ये थोड़ी लंबी स्टडी है। इसके लिए हमको 3-4 वीडियो बनाने पड़ सकते हैं। तो हम धीरे धीरे छोटा छोटा करके एक एक पार्ट को देखेंगे, और हम अगले वीडियो में उत्पत्ति 21 के कौन से भाग को गलातियों 4 से देखने वाले हैं, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये सीरीज कम से कम 3-4 पार्ट तो कम से कम चलेगी। तो आशा है प्रभु आपको आज के वचन से आशीष दिए होंगे। फिर से मिलेंगे गलातियों 4 की स्टडी के साथ जो उत्पत्ति 21 से रिलेट करता है। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।